तो हम लोग अब एनिमल किंगडम में जाएंगे एंड विल ट्राई टू स्टार्ट आवर लेक्चर. So anyone you have any problems you can discuss, okay, and ask your doubts and be talkative, okay. You can talk in my class. Other than nonsense, you can talk anything in my class. Chaliye, but I don't want any other noise in the class. So, kingdom Animalia. Okay, so kingdom Animalia. Because out of the 6 kingdoms we saw, okay, there is kingdom Animalia. है कि नहीं? तो जो हम लोग पढ़ेंगे. So whenever we are writing kingdom Animalia, you will be discussing so many points. Now the problem is how to remember those points. So that is why we will always read Animalia as a form. जैसे एक फॉर्म में होता है पहले नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बिल्कुल वैसा ही हम लोग किंगडम एनिमलिया में भी पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन एवरी फाइलम इज एक्चुअली habits. Okay, so we will discuss is habits and habitat. ठीक अच्छी. So habits and habitat. Clear? Now, so we will discuss how many different types of habitats we have. Okay, so now on the basis of the habits and habitat, so technically we have two habitats, major habitats. तो टू मेजर हैबिटेट्स है. तो एक है आपका टेरेस्ट्रियल, ओके, तो दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एंड जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड aquatic habitat. habitat. Okay, so terrestrial habitat and aquatic habitat. Now ये जो terrestrial and aquatic habitat हैं, इसमें फिर अलग अलग कंसेप्ट है. ठीक है. So now what we will do, we will go into details of these habitats. ठीक है. तो अब हम लोग इनके डिटेल्स पे चले जाएंगे. Now in case of terrestrial habitat, okay, so we will discuss some points. So जो terrestrial habitat है आपका, उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. Now the first point that we will discuss is mesic. Okay, mesic या mesophytic animals. So what are mesic animals? So these are animals that live in areas having optimum moisture. Okay, having optimum moisture levels. Okay, तो जो हमारा पानी है, because you know water is most essential for life, तो इसलिए जहां मॉइस्चर लेवल ऑप्टिमम है उस जगह पर जो रहता है दे आर कॉल्ड मेजिक एनिमल्स. तो इट्स अ वेरी कॉमन हैबिटेट, वी आर मेजिक एनिमल्स, है कि नहीं. तो जहां बारिश वारिश अच्छा हो रहा है तो दीज आर ऑल मेजिक हैबिटेट्स. तापरे आसीजिबो जेरिक. ओके, जेरिक या सो these are animals that live in areas, okay, where, okay, so these are animals which live in areas having less very, moisture level. very less moisture. Low moisture levels. Okay, very less or very low moisture levels. Okay, like क्या, deserts Cactus. and cold deserts.
ओके, तो जो हॉट डेजर्ट है ये एक बहुत स्पेशल कंसेप्ट है। तो हॉट डेजर्ट में भी पानी नहीं मिलता है एंड कोल्ड डेजर्ट में कोल्ड भी डेजर्ट्स में भी नहीं मिलता पानी है। नहीं मिलता है। क्यों? इट विल बी टोटली फ्रोजन कंडीशंस। ओके, कोल्ड डेजर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। ओके, परमाफ्रॉस्ट एरियाज। तो इसमें भी आपका पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑल दीज एनिमल्स विल बी अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू सच हैबिटेट्स। ठीक है, उसके बाद 3 हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टीट्यूडिनल। ऑल्टीट्यूडिनल, सो these animals live at height. ओके, सो इसको हम लोग इतना कॉपी कर लेते हैं। Now these animals live at higher places much above sea level. तो इससे प्रॉब्लम क्या है? Here the levels of oxygen available is very low. वेरी लो। तो जब आप हायर लेवल्स पे जाएंगे ऑक्सीजन की किल्लत आना शुरू होगा। सो दैट इज वाई वहां जो लोग एक्लेमेटाइज्ड हैं, सो दे आर कॉल्ड व्हाट? ऑल्टीट्यूडिनल एनिमल्स। ठीक है, तापरे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग, हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल अपना खुद ढूंढते रहो, अब इतना एग्जाम्पल मैं आपको बच्चे जैसा बता नहीं सकता। ऑल्टीट्यूडनल एनिमल में कौन रहता है पहाड़ों के ऊपर? बोलो। माउंटेन गोट याक्स रहता एंड है, लामास। हाँ, स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड स्नो रहता है, स्नो लेपर्ड्स एंड याक, ऑल, लामा। रेड पांडास। सो वो सब अपना खुद करते रहो। ओके, अदरवाइज यू हैव ए वेरी गुड फ्रेंड विथ यू, उसके साथ आप बात करेंगे। कौन है? गुगलू अंकल। तो वेन एवर यू वांट एनी एग्जाम्पल्स, टॉक टू गुगलू। गुगलू, ओके, गुगलू अंकल, फाइन। चलिए, अब उसी तरह से अब हम लोग चले जाएंगे, ऊपर चले गए। तो नाउ वी विल गो टू 4th पोजीशन। तो आप ऊपर, अब ये मिट्टी के नीचे। तो मिट्टी के नीचे वाले एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फसोरियल। ओके, तो फसोरियल। तो ये लोग क्या करते हैं? दीज एनिमल्स लिव इन burrows. Okay, these animal live in burrows. Fine. Burrows on or under the soil. तो वो लोग सॉइल के ऊपर भी पत्थर उत्थर मिट्टी उट्टी जोड़ के घर बार बना सकते हैं, या फिर मिट्टी के नीचे। ठीक है, नाउ दीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ओके, तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? ए है ट्यूबिकोलस। ट्यूबिकोलस, व्हाट इज ट्यूबिकोलस? दे मेक burrows with 2 openings. Okay, an entry and an exit. एन एग्जिट। ठीक है, तो एन एंट्री एंड एन एग्जिट। इसमें आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं एनालिड्स। ओके, एनालिड्स आप लाइक अर्थवर्म लिख अर्थवर्म्स। सकते हो, तो अर्थवर्म आप लिख सकते हो। तो इसीलिए ये लोग का जो घर है, इसके घर में आप क्या देखेंगे? इसके घर में आप देखेंगे कि 2 ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेक अ, सपोज दिस इज सॉइल लाइन, है कि नहीं? तो ये हमारा सॉइल लाइन है। अब ये लोग क्या करते हैं? मिट्टी के नीचे बरो बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज, ओके, सपोज दिस इज द सॉइल। ओके, तो अब ये अगर सॉइल है, तो वो लोग क्या करेंगे? दे विल मेक बरोज लाइक ए ट्यूब। ठीक है, उसमें इस तरह से ट्यूब जैसे बरो होगा। क्लियर? तो ट्यूब जैसे बरो होगा।
तो इसमें से एक बारो क्या होगा, एंट्री होगा, एंड एक बारो होगा एग्जिट। सपोज ये है आपका एंट्री एंड ये है आपका क्या, एग्जिट। ओके, तो इसलिए ट्यूब जैसे बारो होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबिकोलस। तो जो वर्म है वो इस रास्ते अंदर जाता है एंड वो इस रास्ते बाहर आता है। अंडरस्टूड? सो ये आपका हो गया क्या, ट्यूबिकोलस burrows. So now we'll go to next point. Anything you have to ask, you can ask. Okay. चलिए, so now हमने A burrow देख लिया, अब we will talk about B burrow. तो B burrow जो है उसको हम लोग कहते हैं warren. Okay, so the B burrow is called a warren. Now what is a warren? So these animals, One opening. हाँ, these animals live in burrows having a single opening. ठीक है, live in burrows that have a single opening. ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, रैट, मियर कैट, Rabbit. रैबिट। ओके ना, Mole. इवन आप लिख सकते हो द डेन, डेन ऑफ ए लायन इज ऑल्सो ए वेरन। अगर आप ध्यान दोगे, लायन का भी जो घर है उसमें भी एक ही ओपनिंग होता है। ओके, सो उसमें कंट्रोल ज्यादा होता है, समझे कि नहीं? मीन्स एक दरवाजा कंट्रोल करना आसान होता है एज कंपेयर टू टू डोर्स, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ए वेरिंग। चलिए, उसके बाद जो सेकंड, तो नंबरिंग हमारा क्या था, 4। अब आ जाइए 5। सो फिफ्थ टाइप जो है ऑफ हैबिट हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे कर्सोरियल। ओके, कर्सोरियल का मतलब क्या होता है, फास्ट रनिंग एनिमल्स। ठीक है, सो दीज एनिमल्स रन वेरी फास्ट। नाउ इसमें हम एक नोट लिखेंगे। सो नाउ वी विल राइट ए नोट। नाउ नोट क्या है, सो नोट जो है इसमें नंबर 1 नोट क्या है, दैट ये प्लांटीग्रेड लोकोमोशन। ओके, प्लांटीग्रेड लोकोमोशन। तो जैसे हम लोग चलते हैं, इफ यू कंसिडर आवर मूवमेंट, हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा पैर को डाल के चलते हैं, है कि नहीं? सो इसीलिए द एंटायर फीट इज ऑन द ग्राउंड। तो इससे आपका स्पीड होगा ना स्लो होगा, बोलो? सर स्पीड Slow. Slow होगा ना? Slow सोच होगा. के बताइए, तो प्लांटीग्रेड इज फास्ट और स्लो? सर स्लो होगा। सो इट विल बी वेरी वेरी स्लो। ओके, क्यों? आपका पूरा का पूरा पैर जमीन के गिरा हुआ है। ओके, द एंटायर लेग इज ऑन द ग्राउंड। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू रन फास्टर, सो नाउ लेट मी शेयर यू ए स्क्रीन। तो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो इधर आप स्क्रीन देखिए, इधर, हाँ,
ये देख रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड ए प्लांटिग्रेड लोकोमोशन। ठीक है, तो इधर आप क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा पैर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो आप जानते हो तो दीज आर कॉल्ड, ना ये क्या है, दीज आर कॉल्ड मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। ठीक है, तो ये मेटाटार्सल्स हैं एंड ये हैं डिजिट्स या फैलेंजेस। ठीक है, एंड ये जो है पीछे वाला, ये है टार्सल, हड्डियां। तो समझ रहे हो, तो ये आपका हो गया क्या, सो दिस इज प्लांटिग्रेड, ओके, लोकोमोशन। ओके, सो स्लो। ओके, तो ये आपका स्लो लोकोमोशन होता है। नाउ सपोज हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे। आई डोंट, नाउ इफ यू सी अनदर स्लाइड, देख रहे हो, तो ये आपका पूरा प्लांटिग्रेड लोकोमोशन, देख रहे हो, पूरा का पूरा पैर आपका जमीन पे है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड द प्लांटिग्रेड लोकोमोशन। बोलो। तो हम जब बोलते पूरा पैर मतलब पैर का सारा जो हिस्सा जो टार्सल ये हाँ, सारे तीनों के तीनों हिस्से, ये तो टार्सल लास्ट है, ये यस टार्सल है, ये आपका मेटाटार्सल है, ये फैलेंजेस है। तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ऑल टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, लास्ट टू और फर्स्ट में नहीं है वो केस। कौन सा, फर्स्ट जो फर्स्ट ड्राइंग है और लास्ट टू उनमें सारा का सारा कंपोनेंट्स पैर का जो नहीं है पूरा ग्राउंड में, तो फिर वो नहीं होगा ना। आपका भेजा भेजा आउट है ना क्या है? अरे ये तो वो चल के दिखा रहा है ना, तो अब ये लोकोमोशन एक होगा ना, तुम्हें 25 तरह का लोकोमोशन होगा। तो ओके आपका पूरा पैर गिर रहा है, इसीलिए ही उसको प्लांटिग्रेड बोला जाता है। ओके, तो आप जब इसको हम फ्लेक्स करेंगे ऑब्वियसली पैर उठेगा, बट हर समय आपका ऐसा नहीं होगा। हम लोग जब चल रहे हैं तो एंटायर फीट इज फॉलिंग, ओके, बट अगर आप अदर एनिमल्स में रनिंग करोगे, सपोज यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तो रनिंग वेरी फास्ट में क्या होगा, आप देखोगे कि उस केस में क्या है आपका, उस केस में आपका जो है क्या होगा, आपका डिजिटिग्रेड लोकोमोशन होगा इस तरह का। सी दिस केस, ओके। तो ना उसको देखिए, अब वो उतना ज्यादा दे नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ देखिए, इधर क्या देख रहे हो आप, ये देखो, होल फीट इज प्लांटेड ऑन दी सॉइल, देख रहे हो, बट इसमें आप क्या देख रहे हो, सिर्फ आपका डिजिट्स ऑन दी सॉइल है, देख रहे हो, तो आपका मेटाटार्सल हवा में है एंड आपका टार्सल्स भी जो है हवा में है ऑलवेज। अगर आप एक कुत्ते को बिल्ली को चलते हुए देखोगे, आप देखोगे ऑलवेज इनका ये हिस्सा ऊपर रहता है, सो दैट इज कॉल्ड डिजिटिग्रेड लोकोमोशन। मौसम बदल गया तो आपका चलने का स्टाइल बदल जाएगा क्या, समझ रहे हो, तो जस्ट लाइक दैट, तो जो होगा यस सर आपको एक ही तरह का होना जरूरी है, समझ में आया? अब ये देखिए, ये क्या है, ये उंगली ग्रेड है देख रहे हो, उंगली ग्रेड, वाई, बिकॉज दे आर वॉकिंग ऑन देयर टोज। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा ऊपर है, इसमें आपका टार्सल भी ऊपर है, ओके, टार्सल ऊपर, मेटाटार्सल ऊपर एंड इवन फेलेंजेस भी ऊपर, बट क्या जमीन को टच कर रहा है, सिर्फ नाखून। तो नाखून किस में होता है, उंगली में, सो दिस इज कॉल्ड उंगली ग्रेड लोकोमोशन, अंगुली ग्रेड, एक्चुअली मैं उसको मजाक में उंगली ग्रेड बोलता हूँ, समझ में आया? सो यस सर विल गो बैक टू द बेसिक्स। तो प्लांटिग्रेड लोकोमोशन में क्या होता है,
The whole foot is planted, okay, for locomotion. आप देखो, अब इसलिए रनिंग करते समय हम लोग प्लांटिग्रेड होते हैं ना डिजिटिग्रेड होते हैं? डिजिटिग्रेड। क्यों? सर डिजिटिग्रेड उधर आपको बोला जाता है डिजिटिग्रेड ऑन योर मार्क। तो ऑन योर मार्क का मतलब आप जो ब्लॉक्स पे खड़े होते हो वो ब्लॉक्स है क्या? तो ब्लॉक्स ये गारंटी करता है कि आप डिजिटिग्रेड हो जाएंगे। अंडरस्टूड? नहीं तो जल्दी कैसे भागोगे? फाइन। सो द होल फुट इज प्लांटेड ऑन द सॉइल। सो इस ये एग्जाम्पल है इसका खूबसूरत एग्जाम्पल है इसमें प्राइमेट्स। क्लास जल्दी खत्म हो जाता है कि नहीं? एग्जाम्पल है प्राइमेट्स, उसमें मैन भी आ जाएगा। तो ये सब में क्या है, आपका पूरा का पूरा पैर जमीन पे गिरता है। सेकेंड होची डिजिटिग्रेड। ओके, so in these animals the digits, okay, are planted on the soil during locomotion. है कि नहीं? In these animals the digits are planted on the soil during locomotion. ठीक है? So they are faster than, क्या? Faster than the previous. Okay, faster than the previous group. ओके, तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके कार्निवोर्स। ओके, तो कार्निवोर्स आ जाएंगे इसमें योर डिजिटिग्रेड लोकोमोशन में। तापरे जो थर्ड ग्रेड है उसको कहते हैं उंगली ग्रेड, अंगुली ग्रेड। तो इन ग्रीक लैंग्वेज अंगुइस का मतलब होता है नेल्स। ठीक है, इसलिए अंगुइस इज ऑल्सो कॉल्ड नेल्स। तो इसीलिए जो अंगुइस इज ऑल्सो कॉल्ड नेल्स, these animals walk on their what? Nails. ओके, तो उसमें एग्जाम्पल है कौन? हर्बीवोर। Deer. हाँ, तो हर्बीवोर्स। Yes. नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स। देख रहे हो, इसी तरह से टैक्सोनॉमी हो गया। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? इसमें हम ए देंगे। ए दैट इज कॉल्ड क्या? आर्टियो डैक्टाइला। ओके, आर्टियो डैक्टाइला मतलब इवन टोड अंग्युलेट्स। अब समझ रहे हो अंग्युलेट्स का मतलब क्या है? जो लोग अंगुइस पे चलते हैं। अंडरस्टूड? जो लोग नाखूनों में चलते हैं या हर्बीवोर्स, उनको अंग्युलेट्स कहा जाता है। तो इवन टोड अंग्युलेट्स माने दे हैव क्या? दे हैव इवन टोज। Even number of things. हाँ, Even number दे of हैव things. इवन टोज। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? इसमें एग्जाम्पल आ Food जाएगा animals. को आ जाएगा, डियर आ जाएगा। इन लोग में आप देखोगे बकरी आ जाएगा, गोट। ओके, सुस आ जाएगा, सुस। सुस क्या होता है? पिग। ठीक है, तो दीज आर ऑल इवन टोड एनिमल्स। इनके दो ओडिया तक कौन को आ जाए? खुरा। ओके, खुरा खुरा। नाउ बी आर पेरिसो डैक्टाइला। ठीक है, और इनको हम लोग कहते हैं ऑड टोड अंग्युलेट्स। नाउ दीज एनिमल्स walk on odd number of toes। तो इसमें एक सुंदर एग्जाम्पल आ जाएगा क्या? आपका हॉर्स। तो हॉर्स उसका कितना नाखून होता है?
हॉर्स का सिंगल नाखून होता है। ठीक है, तो पेरिसोडैक्टाइला में आ जाएगा हॉर्स एंड एटसेट्रा। तो आ गया समझ। तो इसीलिए कर्सोरियल हैबिट एंड यू नो टेक्निकली द अंगुलिग्रेड एनिमल्स आर फास्टर। बोला जाता है कि चीता सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। यू नो एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। चीता जो है वो बहुत पीता है, इसीलिए वो फास्टर है। समझ रहे हो? तो इसलिए चीता का एक्सीलरेशन इज वेरी हाई, मतलब वो बहुत स्पीड पे भाग लेगा, बट कितने समय के लिए, तो वो बहुत कम होता है। अंडरस्टैंड? बट जो आपका हार्बिवोर्स है, डियर्स, दे रन मच फास्टर देन द चीता, बट High endurance. उनका सस्टेन्ड रनिंग होता है। ओके, इसलिए आप देखोगे इवन चीता नेवर चैलेंजेस द किंग डियर। वो कौन सा डियर को चैलेंज करेगा? जो कमजोर है, एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सीलरेशन में चीता फास्टर है, बट सस्टेन्ड रनिंग में आपके हार्बिवोर्स आर मच फास्टर। इधर एक स्पेशल टाइप ऑफ रनिंग होता है, उसको कहते हैं सॉल्टेटोरियल लोकोमोशन। मतलब दीज एनिमल्स जंप ड्यूरिंग देयर लोकोमोशन। तो ये लोग रनिंग नहीं करते हैं, ये लोग जंपिंग करते हैं। इसका सबसे Kangaroo. खूबसूरत एग्जाम्पल है कंगारू। इवन डियर्स, डियर्स भी आपका रनिंग नहीं होते हैं। लाइक आपको स्प्रिंग बक एक डियर है, मालूम है कि नहीं? तो स्प्रिंग बक क्या करता है? वो स्प्रिंग करता है। स्प्रिंगिंग मतलब क्या है? जंपिंग। इवन हॉर्स जो है वो जंप करते हैं। ओके, वो लोग ऐसे दौड़ते नहीं है, दे आर बेसिकली जंपिंग एनिमल्स। आ गया मजा? तो ये हमारा हो गया कर्सोरियल हैबिट्स। अब हाँ बोलो। सर हाँ सर सर सबसे ऑस्ट्रिच और क्या? सर ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच भी सॉल्टेटोरियल में आएगा। ओके, या रनिंग में आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो माने नॉट फ्लाइंग एनिमल्स ना, तो यू कैन से दैट ऑस्ट्रिच ऑल्सो रन्स। ठीक है, कर सर बोलो। अंगुलिग्रेड सबसे फास्टेस्ट होता है, बट आर्टियोडैक्टिला और पेरिसोडैक्टिला में दोनों का स्पीड सेम रहता है या उनमें भी नहीं नहीं, कुछ होता है? उसमें भी अगर हो जाएगा तो पेरिसोडैक्टाइला फास्ट और हो जाएगा, वो सिंगल नेल वाला होता है। इसलिए टेक्निकली लंबे दूरी तक फास्ट कौन भाग सकता है? हॉर्स, है कि नहीं? तो हॉर्सेस से रन मच फास्टर। फाइन। सो इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब इसके लिए आप स्पीड टेस्ट नहीं करने बैठो। जैसे आपका एक क्वेश्चन आएगा, हु इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आता है किंग कोबरा, बट किंग कोबरा कभी किसी को काटता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट, तो इसीलिए ये सब रिलेटिव टर्म्स है, ये हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। रेसिंग करोगे तो ऑब्वियसली चीता जीतेगा, बट आप एक मैराथन करा के देखो तो चीता हार जाएगा। ओके, सपोज आप एक मिनट के लिए दौड़ाएंगे तो चीता जीत जाएगा, बट अगर घंटे भर के लिए दौड़ाएंगे तो चीता कभी भी नहीं जीतेगा। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, तो इसलिए उस कर्सोरियल हो गया, फसोरियल हो गया। अब हम चले जाएंगे पेड़ों पे। सो दैट इज कॉल्ड आर्बोरियल। बोरियल तो these animals live on trees. ओके, तो ये लोग ट्रीज में रहते हैं। इसमें सुंदर एग्जाम्पल है पांडा, नॉट पांडा बेसिकली, ये क्या है? कोआला, कोआला, टेडी बियर। उसके बाद स्लॉथ, स्लॉथ्स, ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है, क्योंकि स्लॉथ का जो जिंदगी है वो पूरा का पूरा पेड़ों में ही होता है, वो नीचे बिल्कुल नहीं उतरता। फिर आप मोंकी बोल सकते हो। ओके, मंकी एंड एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर आर्बोरियल एनिमल्स, दे लिव ऑन ट्रीज। उसके बाद आ जाएंगे क्या? आपके स्कैंसोरियल एनिमल्स।
स्कैंसोरियल एनिमल्स। तो स्कैंसोरियल का मतलब क्या होता है? ये लोग वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग एनिमल्स होते हैं। These animals live on rocks or walls. They climbed these walls. Okay, they climb these walls. इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? Lizard. लिजर्ड्स। ओके, लिजर्ड्स, स्क्विरल्स एक्सेट्रा। Salamander. सैलामेंडर नहीं होता है पागल कहीं का। सैलामेंडर तो